इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 to 9 1 मार्क के क्वेश्चन है, 10 to 12 2 मार्क्स, 13 14 3 मार्क्स, क्वेश्चन 15 केस स्टडी क्वेश्चन है 4 मार्क्स, क्वेश्चन 16 17 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद द इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेसिस्टिविटी इज। यदि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो इसकी रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डज नॉट चेंज, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड नेगेटिव, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -1। तो यहाँ पे दे रखी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है -1 है, तो आपको रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बतानी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 0, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PE sin थीटा, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट होगा। क्वेश्चन 5, किरचॉफ सेकंड लॉ आल्सो नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL बोलते हैं जिसको, इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये जो सेकंड लॉ है किसके कंजर्वेशन के लिए है? एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी, ब्लैंक भरना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF गिवन बाई लेंज लॉ। तो ट्रू फॉल्स बताना है। तो इंड्यूस्ड जो EMF होता है उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ के द्वारा दी जाती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन 8, आर किरचॉफ रूल्स एप्लीकेबल ऑन बोथ अल्टरनेटिंग करंट AC एंड डायरेक्ट करंट DC। यानी कि जो किरचॉफ रूल है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, AC और DC के लिए, तो क्या हो जाएगा? यस। क्वेश्चन 9, ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसमें असर्शन दे रखा है, टोटल फ्लेक्स थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस इज 0 इफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है गोज लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इज द साइज शेप ऑफ और साइज। तो ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रो कूलम। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं 1 माइक्रो कूलम के अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू NE। Q का मीन्स यहाँ पे चार्ज है, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमें N की वैल्यू निकालनी है तो N हो जाएगा Q/E। तो Q यहाँ पे 10⁻⁻6 और इसके डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड में है, ये है 1.6 × 10⁻⁻19। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 11, ऑन विच फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड। किन फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है? आंसर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ ईच प्लेट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्वेश्चन 12, ड्रा द फेजर डायग्राम फॉर AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो यहाँ पे आपको फेजर डायग्राम बनाना है AC सर्किट का जिसके अंदर केवल एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे ये इसका फेजर डायग्राम है, थोड़ा जूम कर दिया मैंने, आप आराम से इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ। आंसर, एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड surrounded closed loop equals to the number of times the algebraic sum of the current passing through the loops. Question 14, when the distance between the two charged particle is made half, the force between them become। यदि दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है इनिशियल फोर्स का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R²। यदि रेडियस को आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो ये स्क्वायर खोल लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा, यानी कि नया फोर्स बनेगा 4 टाइम्स K Q1 Q2/R²। यानी कि ये पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज हाफ द फोर्स इंक्रीज्ड 4 टाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 केस स्टडी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। I directly proportional to V upon I is equal to R. R is resistance of conductor. Electric resistance of a conductor is obstruction posed by the conductors to flow the electric current through it. It depends upon the length, area of cross section, nature of material, temperature of conductor. We can write R directly proportional to L upon A. और इसको बोलते हैं रो, where रो is the electrical resistivity of material of a conductor. तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ML2T-3A-2, ये यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है 1 माइक्रो एम्पियर करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। तो आपको इसका जो रेजिस्टेंस बताना है, तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन A। V है 2, डिवाइड कर देंगे 1 × 10⁻⁻⁶। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोल्व करने के बाद ये होगा 2 × 10⁻⁶ ओम, इसको बोलते हैं ओम। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। जैसे इस टाइप से ऊपर दे रखा है MLT, इनको मिला के इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन, वायर के जो रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर और मास के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू द कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव का आपको डेफिनेशन लिखनी है, और यहाँ पे गामा जो रेज हैं इनकी 2 यूज लिखने क्या काम आती है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोपेगेटेड थ्रू स्पेस एज ए कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम वो होता है जहाँ पे एयर नहीं होती। एंड डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट, इनको प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ द स्पेस, ये स्पेस के अंदर भी जो आराम से ट्रेवल कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सी वेव्स की होती है, यानी कि किस वेव की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे गामा रेज के 2 यूज़ पूछे हैं इसने। तो इसमें सबसे पहला है गामा रेज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट में काम आती है। सेकंड है गामा रेज यूज्ड इन प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती हैं इनमें भी जो है इनके रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए गामा रेज का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 17, राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है इनकी करेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो इसमें पहली करेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव की तरफ खत्म होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं कंडक्टर के सरफेस के साथ। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन कर्व्ड और स्ट्रेट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसिंग बाय द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है कर्व होंगी या स्ट्रेट होंगी, ये डिपेंड करेगा जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड उसकी कॉन्फिगरेशन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, द क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टू ईच अदर द स्ट्रोंगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक दूसरे के साथ क्लोजर होंगी उतना ही जो है स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको कमेंट सेक्शन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद रख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका जो फॉर्मूला आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है या फिर जो है आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप इसको देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।